आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है जो कि एमएससी प्री में आपको पढ़ाया जाता है, जो कि सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना आपकी यूनिट, उसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या चीजें किस तरीके से लिख करके आनी है। तो स्टार्ट करते हैं सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट को। इन सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट 2-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस है, यानी कि इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में 2-3 यानी कि 2 और 3 पोजीशन पर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि 2 पोजीशन पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो 3 पोजीशन पर आकर के चिपक जाता है। इस तरीके से इसमें रीअरेंजमेंट होता है। जब हम रिएक्शन देखेंगे ना तब हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Here concentrate mechanism operate and cross product now be obtained, यानी कि इस रिएक्शन में कंसंट्रेट मैकेनिज्म होता है। देखो कंसंट्रेट मैकेनिज्म क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस एट साइमल्टेनियसली, यानी कि इसमें क्या होता है, पूरी जो रिएक्शन होती है उसमें जो बॉन्ड ब्रेक का टाइम है और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो टाइम है वो एक साथ चलता रहता है। जैसे जैसे बॉन्ड टूटता है वैसे वैसे बॉन्ड बनता रहता है, इसलिए ये कंसंट्रेट मैकेनिज्म को फॉलो करती है और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता है। 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन में 5 मेंबर रिंग बनती है एज ए ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है, ठीक है। Here NaNH2 is used as a base। इस रिएक्शन में क्या होता है, सबस्टेट होता है, उस सबस्टेट में हम NaNH2 एज ए बेस के रूप में यूज करते हैं, जो कि जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है ना उसको एलिमिनेट कराता है, उसे निकालता है, ठीक है। When बेंजाइलिक क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, यानी कि ये जो बेंजाइलिक क्वाटनरी अमोनियम साल्ट है ये हमारा क्या है, सबस्टेट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इज रिएक्ट विद या फिर इज ट्रीटेड विद NaNH2। अगर इस बेंजाइलिक क्वाटनरी अमोनियम साल्ट को जब हम NaNH2 से ट्रीट कराते हैं, उसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहां से ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन से H+ एलिमिनेट हो जाता है। और एलिमिनेट कौन कराता है, NaNH2। NaNH2 काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये H+ को बाहर निकाल देता है, ठीक है। Then rearrangement is observed, that is known as Somlet-Hausser rearrangement। Somlet-Hausser rearrangement में क्या होता है, हमारे पास सबस्टेट होता है। सबस्टेट कौन होता है, बेंजाइलिक क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। ये बेंजाइलिक क्वाटनरी अमोनियम साल्ट हमारा सबस्टेट होता है और NaNH2 जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। ये दो चीजें होती हैं, ये रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देती हैं और उस रिएक्शन में 2-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा सबस्टेट है, इस सबस्टेट में हम डालेंगे NaNH2, 2-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट किस तरीके से बना है ये इसकी मैकेनिज्म से पता चलेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम सबस्टेट लेंगे, सबस्टेट में NaNH2 डालेंगे तो NaNH2 क्या है, बेस है, मोर एसिडिक प्रोटॉन को एलिमिनेट कराएगा, बाहर निकालेगा। मोर एसिडिक प्रोटॉन ये है क्योंकि ये जो है प्रोटॉन, ये मोर एसिडिक प्रोटॉन मोर एसिडिक एटम से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन जो है उस कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए ये मोर एसिडिक है। यानी कि देखो यार, ये नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसे ये बैलेंस कर देगा, उसे स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहां से H+ निकलेगा। ये जो नाइट्रोजन है इससे मेथिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, कोई सा मेथिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पर अटैक करेगा, यानी कि बेंजीन रिंग है ना उसकी इस पोजीशन पर अटैक करेगा। जिस पोजीशन पर ये जो नाइट्रोजन का ये जो पूरा ग्रुप है ना, जिस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है उसकी अगली वाली पोजीशन पर अटैक करेगा। इसीलिए हम 2-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट इसे बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहां पर ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद हमें ये देगा, ये बना देगा, ठीक है।
अब इस तरीके से देखो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, तो पीछे क्या छोड़ेगा प्लस। अब ये बॉन्ड इस तरफ इस कार्बन पर माइग्रेट कर रहा है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इस कार्बन पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना चुके हैं। अब ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, पीछे देखो ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, तो पीछे क्या छोड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव पर अटैक कौन करेगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव अटैक कर लेगा, ये बॉन्ड वैसे ही डिसोसिएट हो गया, टूट गया, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड के इस नाइट्रोजन पर आ रहे हैं, नाइट्रोजन पर पहले क्या था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पीछे से क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बैलेंस हो जाएगा नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन है ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूट्रल होने के बाद ये जो स्पीसीज बनी है इसमें क्या होगा, ये जो रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जो ये H+ है, अगर यहां पर H+ है तो हम इसे एलिमिनेट करा देंगे, बाहर निकाल देंगे, ताकि हम इस रिंग में एरोमेटिसिटी ला सके। तो ये प्रोटॉन इस तरफ माइग्रेट करेगा, इस प्रोटॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो मिथाइलिन ग्रुप बना है बाहर की तरफ, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पीछे क्या है पॉजिटिव, ये H+ निकलेगा, ये H+ यहां पर जाकर के चिपक जाएगा और यहां पर हमें CH3 देखने को मिलेगा। देखो जब भी ये डंडा आता है ना, ये डंडे का मतलब होता है CH3 ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। अब कुछ एविडेंसेस है जो कि हमें रिएक्शन में लिखने होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको लिखनी होंगी अगर ये क्वेश्चन आता है, और इतना लिखना सफिशिएंट होता है। In Somlet-Hausser rearrangement, concentrate mechanism operate and no cross product is formed। यानी कि इसमें concentrate mechanism operate होती है और इसमें कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो देखो हमने 2 मोल ले लिए हैं, सेम मॉलिक्यूल के हमने 2 मोल ले लिए हैं। अब दोनों मोल रिएक्ट करके हमें 2 मोल प्रोडक्ट के देंगे, यानी कि ये दोनों है ना आपस में रिएक्ट करके अलग प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं देते हैं। ये अलग से NaNH2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये अलग से NaNH2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। अगली चीज एक्सोमिथाइलिन प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन, यानी कि इसमें जो है ना एक्सोमिथाइलिन प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वो किस तरीके से कहते हैं, देखो ये जो है ना ये डबल बॉन्ड, यानी कि यहां पर क्या है CH2, ये क्या है एक्सोमिथाइलिन, एक्सो मतलब रिंग के बाहर मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक्सो का मतलब होता है रिंग के अगर बाहर में कोई भी ग्रुप है उसे एक्सो ग्रुप बोलते हैं, और एक्सो पर क्या है CH2, और CH2 को हम क्या बोलते हैं मिथाइलिन। ठीक है, तो ये किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हम तब ऑब्टेन कर सकते हैं, यहां पर देखो, यहां पर हम किस तरीके से करते हैं, यहां पर हमारे पास H+ होता है, इसको यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ताकि हम इसे CH3 में कन्वर्ट कर सके और हमारी रिंग में एरोमेटिसिटी आ सके। अब देखो एक कंडीशन ये है कि मान लो यार यहां पर H+ हो ही ना, अब H+ ही नहीं होगा, उस कंडीशन में ये भी बॉन्ड माइग्रेट नहीं कर पाएगा, यानी कि ये जो है CH2 CH3 में नहीं बदल पाएगा। अब ये कंडीशन कब जनरेट होती है, ये कंडीशन तब जनरेट होती है जब यहां पर ऑलरेडी एक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ताकि हमारे पास इस कार्बन के पास चारों वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, यहां पर कोई भी H+ प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन में ये CH2 जो है वो CH3 में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे हमें एक्सोमिथाइलिन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो देखो यहां पर मैंने R ग्रुप पहले से जोड़ रखा है, अब R ग्रुप है तो यहां पर CH2 जब बन जाएगा वो अटैक करेगा, अटैक करने के बाद हमारे पास 4 देखो 1 2 3 4 कार्बन बॉन्ड बना लेगा, तो इसके पास जब हाइड्रोजन बचे ही नहीं गे तो यहां पर ये हाइड्रोजन को माइग्रेट भी नहीं कर पाएगा और यहां पर CH2 से CH3 नहीं बन पाएगा, जिससे हमें हमारे जो रिंग है उसमें भी एरोमेटिसिटी नहीं आएगी और हमारा जो CH2 है वो CH3 में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे हमें एक्सोमिथाइलिन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली चीज इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी हमें इसे में कंसीडर करने होते हैं। इफ इन सबस्टेट अल्फा बीटा हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट देन बीटा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। अगर देखो नाइट्रोजन जो एटम है उस नाइट्रोजन एटम से अगर अल्फा बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन में हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो देखो यहां पर नाइट्रोजन है, इससे ET यानी इथाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि अल्फा और ये क्या है बीटा,
अल्फा बीटा हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। यानी कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें देखने को मिलती है। वो किस तरीके से होती है वो देखते हैं। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट में हम NaNH2 डालेंगे। अब NaNH2 डालते ही यहां से प्रोटॉन नहीं निकल पाता है, हमारा निकलता है इस बीटा पोजीशन, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन निकल जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। नेगेटिव चार्ज बन गया। नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह पर इस नाइट्रोजन पर माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथाइलिन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि बाहर निकल जाता है। तो इथाइलिन देखने को मिलता है और हमें इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन आती है यानी कि अल्फा और बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कोई भी सबस्ट्रेट में, अगर हमारा बेंजाइलिक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है उसमें अल्फा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है, वो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमें यह NaNH2 डालते ही यहां का प्रोटॉन नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो है ये लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू इसके। तो यहां पर ये H+ निकलने वाला है, जिससे हमारे जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मोल एक हमें मिल जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, और हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जिसमें देखो फर्स्ट जो ये एग्जांपल है इसमें मैंने इस नाइट्रोजन से एक पीएच को जोड़ दिया है और 2 CH3 जुड़े हुए हैं, और बाकी तो सेम ही है। तो देखो पीएच आते ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ये पीएच जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यार इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में इस पीएच को आपको छेड़ना ही नहीं है। इस CH3 से ही एक प्रोटॉन निकल सकता है, यहां पर तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं निकलने के लिए, तो ये नहीं हटेगा, यानी कि इस नाइट्रोजन से ये परमानेंटली जुड़ा हुआ रहेगा। और तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये CH2 जो बन जाएगा ना, ये CH2 यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये जो है नाइट्रोजन यहाँ से बॉन्ड माइग्रेट करेगा, और यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है, इसमें इस तरीके से होगा, यहाँ पर CH2 बन जाएगा। ठीक है, CH2 बनने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पर CH2 और यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर होने वाला है पीएच। ठीक है, ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा। आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म करनी है, और इसमें क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास एक प्रोटॉन बचा हुआ है, तो NaNH2 है, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, NaNH2 यहाँ से निकालेगा, तो ये CH2 यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर हमें फाइनली ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये CH2 और यहाँ पर पीएच। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये यहाँ पर नाइट्रोजन, ये CH3, ये CH3। ठीक है, यहाँ पर ये CH2 है, ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये CH3 CH2 बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, अटैक करेगा यहाँ पर इस तरीके से, ये बीच में जो है ना ये CH2 है, ये यहाँ पर बीच में आ जाएगा। यहाँ पर अगली पोजीशन पर नाइट्रोजन और 2 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे नाइट्रोजन पर, और ये जो पीएच है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। आपको मैकेनिज्म करनी है, और ये जो है ये थोड़ा हार्ड है, इसमें क्या होगा, इसमें ये बनेगा प्रोडक्ट। ये किस तरीके से बनता है वो देख लो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट है, अब सबस्ट्रेट में हम NaNH2 डालते हैं। NaNH2 क्या करता है, यहाँ से ये जो पोजीशन है नाइट्रोजन के बगल वाली पोजीशन, इस प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, अब प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसे ये एलिमिनेट कराएगा, एलिमिनेट कराते ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन चुका है। अब नेगेटिव चार्ज बनते ही क्या होगा, यहाँ से है ना, ये यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा और निकल करके कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। अब ये यहाँ से बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा, ये बॉन्ड इस तरफ नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट करेगा, यानी कि इस नाइट्रोजन और इस कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा। अब टूटने के बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड आ चुका है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। अब बॉन्ड बनाने के बाद हमें ये स्पीसीज देखने को मिलती है। अब ये बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब प्रोटॉन प्रेजेंट है तो रिंग को क्या चाहिए, एरोमेटिसिटी, वो तो लेकर रहेगी ये, तो ये प्रोटॉन इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पर माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इस पोजीशन पर ये हाइड्रोजन आकर के चिपक जाएगा, यहाँ पर ये CH2 जो है, CH जो है ये CH2 बन जाएगा, और ये देखने
को मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर रिंग बनेगी, जिसमें 6th नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी 6th नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये बनने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये बनेगा, ये प्रोडक्ट देख लो, ये प्रोडक्ट है ना। तो इस तरीके से ये हमारी सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।